जबकि कुदरत ने ये इनके अंदर सिस्टम बनाया हुआ है कि जब ये अंडे के अंदर होते हैं ना, तो इनकी खुराक का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने किया हुआ है जर्दी की शक्ल में। ठीक है, तो जर्दी इनको एनर्जी देती है, इनको ताकत देती है, तो जर्दी इनके जिस्म में हल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना उसका तरीकाकार जो लोमन भी कहता है, हालांकि जर्दी जो होती है ना वो अल्लाह ताला ने चूजे की खुराक बनाई हुई है अंडे के अंदर। ठीक है, वो चूजे को ना एनर्जी देती है। तो हम क्या करते थे, जैसे ही चूजा पैदा होता था उसकी फ्लशिंग करते थे, तो कुछ हिस्सा उसका निकल जाता था, कुछ हिस्सा बीच में रह जाता था। जो वीक चूजे होते थे वो उसमें इन्फेक्शन होकर वो मर जाते थे। मेरी बात ज़हन में रखिएगा, 4-5 साल पहले जब मैंने भी पोल्ट्री स्टार्ट की थी तो उस टाइम मेरा भी कॉन्सेप्ट था, लोगों ने बताया था, जो उस टाइम के एक्सपीरियंस बंदे थे उन्होंने कहा था जी जैसे ही चूजा निकले तो फ़ौरन फ्लशिंग कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमज़ा ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों लोहमन प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं सारे के सारे। ये कुछ दाना खा रहे हैं और कुछ आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, आज जो है ना, आज है एंटीबायोटिक को चौथा दिन। ठीक है, 3 दिन हो गए हैं इनको एंटीबायोटिक देते हुए, आज चौथा दिन है। तो आज हमने करनी है फ्लशिंग, पहली फ्लशिंग, इनकी पूरी ज़िंदगी की पहली फ्लशिंग, जो इनकी 4 दिन की ज़िंदगी है उसकी पहली फ्लशिंग करनी है आज हमें। मेरी बात ज़हन में रखिएगा, 4-5 साल पहले जब मैंने भी पोल्ट्री स्टार्ट की थी तो उस टाइम मेरा भी कॉन्सेप्ट था, लोगों ने बताया था, जो उस टाइम के एक्सपीरियंस बंदे थे उन्होंने कहा था जी जैसे ही चूज़ा निकले तो फ़ौरन फ्लशिंग कर दें। ठीक है, तो वो हम उसी तरीके से फ्लशिंग किया करते थे। उसका बाज़ दफ़ा तो फ़ायदा हो जाता था और ज़्यादातर नुकसान ही हुआ करता था, क्योंकि चूज़ा वीक हुआ करता था और हम फ्लशिंग किया करते थे ताकि जो है ना जर्दी उसकी जो है ना वो निकल जाए। हालांकि जर्दी जो होती है ना वो अल्लाह ताला ने चूज़े की खुराक बनाई हुई है अंडे के अंदर। ठीक है, वो चूज़े को ना एनर्जी देती है। तो हम क्या करते थे, जैसे ही चूज़ा पैदा होता था उसकी फ्लशिंग करते थे, तो कुछ हिस्सा उसका निकल जाता था, कुछ हिस्सा बीच में रह जाता था। जो वीक चूज़े होते थे वो उसमें इन्फेक्शन होकर वो मर जाते थे। ठीक है, और जो चूज़े ठीक होते थे, थोड़े सेहतमंद होते थे, वो फिर भी उसको हज़म कर लेते थे, जो बकाया जात बच जाते थे। उसमें फिर क्या किया जाता था कि पहले दिन फ्लशिंग करने के बाद फिर 5वें-6ठे दिन फिर फ्लशिंग करते होते थे। तो जो है ना उसमें जर्दी बाहर निकल जाती थी, जर्दी जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। जबकि कुदरत ने ये इनके अंदर सिस्टम बनाया हुआ है कि जब ये अंडे के अंदर होते हैं ना, तो इनकी खुराक का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने किया हुआ है जर्दी की शक्ल में। ठीक है, तो जर्दी इनको एनर्जी देती है, इनको ताकत देती है, तो जर्दी इनके जिस्म में हल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना उसका तरीकाकार जो लोहमन भी कहता है कि फ्लशिंग जो है ना आपने चूज़े के पैदा होते ही फ्लशिंग नहीं करनी। चूज़ा पैदा होगा, उसको मैरिक्स की वैक्सीन होगी। ठीक है, उसके बाद जब चूज़ा हो जाएगा ना 4 दिन का, ठीक है, जब चूज़ा आएगा हमारे पास हमने इसकी फ्लशिंग नहीं करनी। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना ये अल्फ़ा बूस्टर भी है, ये बूस्ट करता है इसकी चूज़े की ताकत को, चूज़े की एनर्जी को, चूज़े की इम्यूनिटी को। ठीक है, तो ये और सीनेफ और एनरोमाल ये 3 दिन देता हूँ मैं। देने के बाद जो है ना चौथे दिन मैं करता हूँ फ्लशिंग। ठीक है, आपने 3 दिन ये इनको देना है। एंटीबायोटिक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये दे दें, या कोई भी आपके अपने शहर से जो मिलता हो। अगर ये वाला चाहिए होगा तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको यहाँ से भेज भी दूँगा। ठीक है, तो ये 3 दिन दिया। 3 दिन देने के बाद जी अब आगे आज है चौथा दिन, हमने करनी है फ्लशिंग। क्योंकि 3 दिन से चूज़ा जो है ना, चूज़े को स्पेस भी इतनी देनी है कि चूज़ा भागे दौड़े खाए, और ताकि जो जर्दी उसके जिस्म के अंदर मौजूद है ना वो हज़म हो जाए, उसके जिस्म का हिस्सा बन जाए। ठीक है, जो 3 दिन के बाद उस जर्दी के बकाया जात बचते हैं, ठीक है, जो वेस्ट बचती है, फिर उस वेस्ट को हमने निकालना है बाहर। ठीक है, वो हमने खारिज करवाना है चूज़े के बॉडी से। तो उसके लिए फिर हमने करनी है फ्लशिंग। 3 दिन वो एनर्जी जो जर्दी है वो उसके जिस्म में रही, उसने एनर्जी दी, इनको जिस्म का इनका हिस्सा बन गई और चूज़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो गया। ठीक है, उसका साइज़ भी बेहतर हो गया, क्योंकि जो जर्दी होती है वो फुल ऑफ प्रोटीन्स होती है। तो अब चौथे दिन हमने जो उसके बकाया जात उसको बाहर निकालना है, इसकी आंतों को साफ़ करना है, इसके गुर्दों को वॉश करना है। तो उस सिलसिले में हमने करनी है आज इनकी फ्लशिंग, क्योंकि आज चौथा दिन है। आप लोगों ने भी हमेशा डे ओल्ड चूज़े की फ्लशिंग नहीं करनी है, हमेशा जाके चौथे दिन फ्लशिंग करनी है आपने। ठीक है जी, उससे पहले आपने चूज़े को थोड़ा भगाया करना है ताकि चूज़े के अंदर जो जर्दी है वो हज़म हो जाए। तो अब फ्लशिंग कैसे करता हूँ मैं, ठीक है, किस तरीके से घरेलू लेवल पे आप फ्लशिंग कर सकते हैं, उसका तरीकाकार इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को अब आगे मिलेगा। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें। ठीक है जी, तो चलें अब मैं फ्लशिंग का आपको तरीकाकार बताता हूँ कि मैं फ्लशिंग कैसे करता हूँ और पानी कैसा बनाता हूँ।
अच्छा जी, आपने जो है ना सबसे पहले एग्जैक्ट जो है ना वो पैमाइश करनी है चीनी की, ठीक है। उसका वज़न पूरा करना है। वज़न मैं आपको बता देता हूँ। 1 लीटर पानी के अंदर जो है ना वो आपने 25 ग्राम चीनी डालनी है। वैसे 1 ग्राम फी चूज़ा भी चीनी डलती है, लेकिन मैं 25 ग्राम 1 लीटर में चीनी डालता हूँ, ठीक है। जितने लीटर पानी होगा उसके हिसाब से 25 ग्राम ऐड करता जाऊँगा। तो ये जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है ना वो इनके लिए चीनी जो लेके रखनी है वो अलग एक किसी डब्बे में लेके रख लेनी है सेपरेट, ठीक है। और वो उसी को ही आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसकी पैमाइश करके आपने इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से मैंने स्केल लिया हुआ इस तरह का छोटा स्केल मिल जाता है, ठीक है। ये 1000, 1200, 1500 तक का स्केल मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपने स्केल ले लेना है। आपने दवाई वगैरह के जो वज़न करना है वो भी इसी पे करना है, मेडिसिन का, और आपने ये चीनी का और जिस भी चीज़ का वज़न करना है वो इसी स्केल पे करना है। आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। एक तो आपकी मेडिसिन ज़्यादा नहीं डला करेगी, पैसों की बचत हो जाएगी, ठीक है। और हर चीज़ आप जो नाप तोल के करेंगे ना तो आपका एक तो आपको फ़ायदा भी होगा, आपकी बचत भी हो जाएगी और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है जी। तो अब ये 25 ग्राम चीनी फ़ी लीटर में के हिसाब से जो ना मैंने बनानी है ना, तो ये टोटल पानी मैंने बनाना है 6 लीटर पानी। तो 6 लीटर के अंदर जो चीनी डलेगी वो डलेगी 150 ग्राम चीनी, ठीक है जी। तो ये 150 ग्राम चीनी हो गई है, बल्कि 5 ग्राम ज़्यादा ही हो गई है, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन ये है कि इसी एवरेज में आपने जो है ना इसका रेशो में वो चीनी इसमें पानी में ऐड करनी है आपने, ठीक है। और ये जो बर्तन अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है, इसमें चीनी डाल दी है मैंने, पहले पूरी पैमाइश करके चीनी डाली है, ठीक है। ये बर्तन का जो है ना इसका साइज, इसमें पानी जो आता है ना वो तकरीबन 8 लीटर पानी आता है इस बर्तन के अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने बनाना है 6 लीटर पानी, तो उसके हिसाब से जो है ना मैंने इसके अंदर 150 ग्राम चीनी ऐड की हुई है, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, नीम गर्म पानी इसमें डाल के इसको मिक्स करके वो चीज़ों को हमने देना है। अब ले जी, पानी वगैरह डाल दिया है आके मैंने। अब बर्तन सुबह जब फीड डाली थी इनको, फीड के बाद इनके आगे से पानी उठा लिया था, ठीक है। पानी उठाया है और फीड इनके आगे रख दी है ताकि ये फीड वगैरह खा लें। उसे हुआ क्या कि घंटे के बाद जो है ना घंटा इनको प्यास दी है, और जो बड़े चूज़े हैं उनको 2 घंटे आप दे सकते हैं क्योंकि छोटे चूज़े हैं, और इनको आपने 1 घंटा प्यास देनी है, ठीक है। फीड खाने के बाद इनको मज़ीद प्यास लगती है। उसके बाद फिर हमने जो है ना ये आप जो पानी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है, वो वाला पानी, ये वही पानी है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, चीनी वाला पानी, ठीक है। ये अब मिक्स करके इन ड्रिंकर्स में डाल के रख दिया है। ये देखें अब कैसे पानी पी रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये प्यास लगी हुई थी इनको, तो ये प्यासे थे, तो अब ये पानी पीना शुरू हो गए हैं। तो अब ये पानी जो बना के हमने दिया है ना, ये वाला पानी जो है ना आपने इनको 6 से 8 घंटे देना है, ठीक है। क्योंकि चूज़ा छोटा है अभी, इसको आप 6 से 8 घंटे देंगे, ज़्यादा ये वाला पानी नहीं देंगे, उससे ये चूज़ा वीक भी हो सकता है। तो ये पड़ा रहेगा। उसके बाद फिर जब अगर पानी बच गया तो उसको वेस्ट कर देना है, अगर ना बचा तो ये ड्रिंकर्स वॉश करके आपने फिर वही एंटीबायोटिक वाला पानी इनको देना है मज़ीद आगे 2 दिन, ठीक है। एंटीबायोटिक 5 दिन हो जाएगा मुकम्मल, और एक बीच में फ्लशिंग हो जाएगी। उसके बाद हमने साथ ही इसकी करनी है वैक्सीन, और वैक्सीन मैं कौन सी करूँगा और कैसे करूँगा वो भी इंशाल्लाह आपको मैं साथ साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये थी अब तक की वीडियो। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, बताऊं आप लोगों को लाजमी, क्योंकि बाज़ लोग मेरी तरह गलती कर जाते हैं पहले दिन की फ्लशिंग करके, ठीक है। चूज़ा जो है ना वो वीक हो जाता है उससे, तो इसलिए चूज़े की फ्लशिंग जो है ना मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि चूज़े की फ्लशिंग 4थे दिन करनी है आपने, उससे पहले फ्लशिंग नहीं करनी, ठीक है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा हेल्दी है, एक्टिव है, खा पी रहा है बड़े मज़े से। जिन्होंने खा पी लिया है, ठीक है, वो बैठे सो रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, ठीक है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। ये देखें ये सारे लेटे में सो रहे हैं, ये देखें कुछ ये पानी पी रहे हैं और कुछ जो है ना वो सो रहे हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमज़ा ख़ान और लोमन प्यारों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।